अगर 10 मिनट तक शांति से बात को समझ रहे हो तो शायद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और वो क्या है कि आज स्टूडेंट्स को काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाई से लेकर के अलग अलग तरीके के जो भी काम कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मेंटलिटी, उनका मन कहाँ लगा हुआ है वो तो वो जानते हैं। उनको टीचर्स, पेरेंट्स जबरदस्ती करवा रहे हैं, तब जाके वो कर रहे हैं। तो बताओ सफलता कैसे मिलेगी? हम लोग जैसे यहीं पर हो गया, योग के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। साधना के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। एग्जाम के लिए बुलाओ, बच्चे नहीं आते हैं। रेयर बच्चे आते हैं, आते तो हैं, कुछ आते हैं, लेकिन उनको सक्सेस चाहिए सबसे पहले। जो बच्चा सफलता पाने की तैयारी करने के स्थान पे सबसे बाद में जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, वो बच्चा सफलता पाने की लाइन में सबसे पहले खड़ा होना चाह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है। तुम हर घड़ी जिस लाइन में आ रहे हो उसी लाइन में हर घड़ी आओगे। ये नहीं कि मन चाह लाइन लग जाए, ऐसा प्रकृति में नहीं होता है। अगर बच्चा हर जगह पहले काम करना चाहे, सुबह पहले उठता है, पहले काम करने के लिए तैयार है, पहले मेहनत करने के लिए तैयार है, पहले रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो पहले रिवार्ड भी मिलेगा, पहले वो सक्सेस भी होगा। अभी हम लोग केवल उम्मीद कर रहे हैं दूसरों से। आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। पहले तो माता पिता से उम्मीद कर रहा है, फिर समाज से उम्मीद कर रहा है, फिर सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार हमें ये सुविधा नहीं दे रही है, हमें वो सुविधा नहीं दे रही है। आज से अगर हम 50 साल बाद में जाएं, 50 साल बाद मतलब पहले, चाहे 100 साल पहले अगर हम जाएं, 200 साल पहले जाएं, तो उस समय लोगों के पास कोई सुविधा ही नहीं था। अगर उस समय लोगों के पास सुविधा नहीं था तो वो लोग इतना काम कैसे किए, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को कैसे बनाए, किस तरह से बनाए? उनके पास जब ये सुविधा नहीं था तो नहीं था, मेहनत कर करके सब बना दिए। इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं था, तब भी काम किए लोग। आज हमारे पास सब कुछ है, इतनी सुविधा है हमारे पास। हम आज एक पूरी तरह से कहे तो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन सेकंडों में हम ले रहे हैं। हमारे पास एक से एक जुगाड़ है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, अनेक तरह के हमारे पास संसाधन है। कुछ पता नहीं है तो हम फट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी चीज के बारे में हम पता कर ले रहे हैं, फिर भी हमारी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी जो है वो बहुत कमजोर है। हम मेंटल रूप से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, और मेंटल रूप से कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सुविधावादी होते जा रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं आराम से जीने के लिए। खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सब आज की दुनिया में फैशन, दिखावटी चीजें हैं, जो दिखावा की चीजें वो सब हमें मिल जा रहा है। मोबाइल है, हमें जरूरत नहीं है फिर भी मोबाइल मिल जा रही है। दिन भर में, अरे मैं मोबाइल रखता हूँ, दिन भर में मैं इतना काम है मेरे पास, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट का इसका सही यूज होता है मेरे पास। बाकी इसका कोई यूज नहीं रह जाता है मेरे पास। दिन भर मेरे पॉकेट में ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, कभी कोई रिकॉर्डिंग लगा दिया तो आधा एक घंटा के लिए हो गया यूज, वरना उसका कोई यूज नहीं है। उससे ज्यादा बात करने का मेरे पास लोगों से टाइम नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को देखो तो दिन भर बेचारा लगा हुआ है। तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे सक्सेस मिलेगा? जिस चीज पे काम करना है उस चीज पे तो आप लोगों का फोकस है ही नहीं। बेमतलब की बातचीत में बहुत ज्यादा फोकस है। रात भर आज तक इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, कुछ लोग 12th में हो, कुछ लोग 11th में हो, कुछ लोग 9th में हो, 10th में हो, रात भर में
कितने बार, हाँ मतलब कितने बार रात भर पढ़े हो? आज तक कोई बता दो रिकॉर्ड। एग्जाम के दिन भी रात भर नहीं पढ़ के गए होंगे, एक दिन में नहीं। लेकिन कितने शादियों में रात रात भर जग गए हो, दो दो रात जग गए हो। तो कहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो उन शादी में? कितनी पूजा में जग गए हो। रात को अगर पढ़ने के लिए कहीं बुलाया जाए तो तुम्हारे घर वाले आने जाने नहीं देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा देखने के लिए और फिर पूजा पाठ में है वहां तुम रात भर टाइम। मैं नहीं कहता कि सब बुरा बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी है तो ये भी जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। वो तो 2 साल बाद में भी पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि वो पूजा हर साल आते हैं, हर साल जाएंगे कोई भी पूजा। मैंने एक सिर्फ दुर्गा पूजा का नाम लिया क्योंकि हमने देखे हैं रात को भी यहाँ लोग पूजा के लिए आते हैं, रात को बहुत रात रात तक आते हैं लोग, तो वहां पे हम आ जाते हैं। लेकिन हम रात रात तक पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। हमारी मेंटेलिटी बहुत कमजोर है, और दुनिया जो कर रहा है अभी, जितनी जल्दी बदलाव कर रही है, जैसे नए नए बदलाव हो रहे हैं, हम जो गांव के लोग हैं उस बदलाव में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत पीछे छूट जाओगे। अब पीछे छूट जाओगे ना तो इतना स्पीड से दुनिया चल रहा है ना, पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी दुख बड़ी जिंदगी हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि आगे रहस्यमय, जैसे अभी इतने बच्चे हो यहाँ से बोल दो कि अपना रेलवे का टिकट काट लो, तो अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं है। लेकिन शहर में जाओ ना, बच्चा बच्चा काट रहा है। मोबाइल सबके पास लगभग है, सब लगभग मोबाइल चलाते हो, लेकिन काम का चीज नहीं जानते हो। बेकाम का चीज व्हाट्सएप पर बैठ के चैटिंग करना, ये सब चीज, तो उन जगहों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आउटपुट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेंटलिटी जो हमारा मन है, दिमाग है, वो ऐसी जगहों पे एंगेज होने की आदत बना लिया है। इन आदतों को छोड़ दोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। बस आदतों को सिर्फ छोड़ना है। एक बार ध्यान में रखोगे तो क्या होगा कि आदत बहुत अच्छे से बदल सकते हो। एक चीज मैं गौतम बुद्ध का एक कोट मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मिल जाता है तो मैं रखा था इसमें। क्या उन्होंने कहा था एक बात, उन्होंने कहा था एक पल एक दिन को बदल सकता है। अगर सुबह का एक पल, 1 मिनट, 2 मिनट सही सोच के साथ जागृत हो जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा उसी में चल जाएगा। दिन भर अगर बिगड़ने ना दो तो और किसी कंडीशन में ला करके। दूसरा बोल रहे हैं कि एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। अगर एक दिन सही से, दिन भर, हमने कई बार कहा कि 24 घंटे ये करके देख लो, लेकिन कोई उसमें से आधा घंटा सक्सेस हुआ, कोई 1 घंटा सक्सेस हुआ, उसके बाद नहीं किए लोग। तो एक दिन पूरा करके तो देखो। उसके बाद कहता है कि अगर एक जीवन दुनिया को बदल देगा, बदल सकता है। अगर एक जीवन लगा दो काम करने में अच्छा, तो पूरा दुनिया इस सृष्टि में चेंज आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करोगे तो तभी जा करके ये होगा। तो अभी पढ़ाई कर रहे हो लोग ना, रोज रोज बोलता हूं, कम से कम अपने जीवन को बदलो। और मेरे पास यहाँ पे आगे पढ़ रहे हो लोग, तो एक बात एकदम दिमाग में ये बात डाल लो कि मुझे किसी से काम नहीं मांगना है। मैं खुद काम क्रिएट करूंगा, काम क्रिएट करूंगी, और मुझे दूसरों को काम देना है। क्योंकि इस दुनिया में वही आगे बढ़ रहे हैं जो दूसरों को काम देने के लायक बन रहे हैं। और काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें काम क्रिएट करना पड़ेगा। खाली काम हम मांग रहे हैं, कहां से काम इतना आएगा? हम सरकार से भी काम मांगे जा रहे हैं, कहां से सरकार काम दे इतना? काम हम क्रिएट करेंगे ना। सरकार हमसे उम्मीद कर रही है, हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे होगा? सरकार हमें दे रही है, वो बहुत सुविधा दे दी है। उन सुविधाओं को यूज करके हमें बड़े से बड़े काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे देश में, हमारे देश के बच्चे
मतलब मेहनत करके नए नए चीजें आविष्कार कर लेते तो हम विदेशों में क्यों जाते? हाँ, अभी भी हम अमेरिका इंग्लैंड की तरह हमारे पास सुविधाओं की कमी है, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वालों ने भी इसी तरह की कमियों में ही करते 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 आज सुविधा पूरा किए हैं। हम तो खाली विदेशों से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, जबकि हमारे देश में लोगों का दिमाग, ये बात पता है कि दुनिया से सबसे तेज दिमाग हम लोगों का है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मन को कहीं और लगा रहे हैं, अपने दिमाग को कहीं और लगा रहे हैं। तो बस ये छोटी सी बात मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मन को लगातार उस काम पे लगाए जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो करना जरूरी है। करना चाह रहे हैं भी नहीं, जो करना जरूरी है यही करेंगे तो जीवन सुधरेगा। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बाद में बड़ी पछतावा होगा। बस ये छोटा सा संदेश मैं देना चाह रहा था। थैंक यू। अगर 10 मिनट तक शांति से बात को समझ रहे हो तो शायद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और वो क्या है कि आज स्टूडेंट्स को काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाई से लेकर के अलग अलग तरीके के जो भी काम कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स करने के लिए तैयारी नहीं है। उनका मेंटलिटी, उनका मन कहाँ लगा हुआ है वो तो वो जानते हैं। उनको टीचर्स, पेरेंट्स जबरदस्ती करवा रहे हैं, तब जाके वो कर रहे हैं। तो बताओ सफलता कैसे मिलेगी? हम लोग जैसे यहीं पर हो गया, योग के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। साधना के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। एग्जाम के लिए बुलाओ, बच्चे नहीं आते हैं। रेयर बच्चे आते हैं, आते तो हैं, कुछ आते हैं, लेकिन उनको सक्सेस चाहिए सबसे पहले। जो बच्चा सफलता पाने की तैयारी करने के स्थान पे सबसे बाद में जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, वो बच्चा सफलता पाने की लाइन में सबसे पहले खड़ा होना चाह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है। तुम हर घड़ी जिस लाइन में आ रहे हो उसी लाइन में हर घड़ी आओगे। ये नहीं कि मन चाह लाइन लग जाए, ऐसा प्रकृति में नहीं होता है। अगर बच्चा हर जगह पहले काम करना चाहे, सुबह पहले उठता है, पहले काम करने के लिए तैयार है, पहले मेहनत करने के लिए तैयार है, पहले रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो पहले रिवार्ड भी मिलेगा, पहले वो सक्सेस भी होगा। अभी हम लोग केवल उम्मीद कर रहे हैं दूसरों से। आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। पहले तो माता पिता से उम्मीद कर रहा है, फिर समाज से उम्मीद कर रहा है, फिर सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार हमें ये सुविधा नहीं दे रही है, हमें वो सुविधा नहीं दे रही है। आज से अगर हम 50 साल बाद में जाएं, 50 साल बाद मतलब पहले, चाहे 100 साल पहले अगर हम जाएं, 200 साल पहले जाएं, तो उस समय लोगों के पास कोई सुविधा ही नहीं था। अगर उस समय लोगों के पास सुविधा नहीं था तो वो लोग इतना काम कैसे किए, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को कैसे बनाए, किस तरह से बनाए? उनके पास जब ये सुविधा नहीं था तो नहीं था, मेहनत कर करके सब बना दिए। इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं था, तब भी काम किए लोग। आज हमारे पास सब कुछ है, इतनी सुविधा है हमारे पास। हम आज एक पूरी तरह से कहे तो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन सेकंडों में हम ले रहे हैं। हमारे पास एक से एक जुगाड़ है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, अनेक तरह के हमारे पास संसाधन है। कुछ पता नहीं है तो हम फट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी चीज के बारे में हम पता कर ले रहे हैं, फिर भी हमारी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी जो है वो बहुत कमजोर है। हम मेंटल रूप से बहुत कमजोर हो जा रहे हैं, और मेंटल रूप से कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सुविधावादी होते जा रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं आराम से जीने के लिए। खाना पीना, रहना, कपड़ा,
ये सब आज की दुनिया में फैशन दिखावटी चीजें हैं, जो दिखावा की चीजें वो सब हमें मिल जा रहा है। मोबाइल है, हमें जरूरत नहीं है फिर भी मोबाइल मिल जा रही है। दिन भर में, अरे मैं मोबाइल रखता हूँ, दिन भर में मैं इतना काम है मेरे पास, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट का इसका सही यूज होता है मेरे पास, बाकी इसका कोई यूज नहीं रह जाता है मेरे पास। दिन भर मेरे पॉकेट में ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, कभी कोई रिकॉर्डिंग लगा दिया तो आधा एक घंटा के लिए हो गया यूज, वरना उसका कोई यूज नहीं है। उससे ज्यादा बात करने का मेरे पास लोगों से टाइम नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को देखो तो दिन भर बेचारा लगा हुआ है। तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे सक्सेस मिलेगा? जिस चीज पे काम करना है उस चीज पे तो आप लोगों का फोकस है ही नहीं। बेमतलब की बातचीत में बहुत ज्यादा फोकस है। रात भर आज तक इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, कुछ लोग 12th में हो, कुछ लोग 11th में हो, कुछ लोग 9th में हो, 10th में हो, रात भर में कितने बार, हाँ मतलब कितने बार रात भर पढ़े हो आज तक? कोई बता दो रिकॉर्ड। एग्जाम के दिन भी रात भर नहीं पढ़ के गए होंगे, एक दिन में नहीं, लेकिन कितने शादियों में रात रात भर जग गए हो, 2-2 रात जग गए हो। तो कहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो उन शादी में? कितनी पूजा में जग गए हो। रात को अगर पढ़ने के लिए कहीं बुलाया जाए तो तुम्हारे घर वाले आने जाने नहीं देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा देखने के लिए और कोई पूजा पाठ में है वहां तुम रात भर टाइम। मैं नहीं कहता कि सब बुरा बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी है तो ये भी जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। वो तो 2 साल बाद में भी, पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि वो पूजा हर साल आते हैं, हर साल जाएंगे। कोई भी पूजा, मैंने एक सिर्फ दुर्गा पूजा का नाम लिया क्योंकि हमने देखे हैं रात को भी यहाँ लोग पूजा के लिए आते हैं, रात को बहुत रात तक आते हैं लोग, तो वहां पे हम आ जाते हैं, लेकिन हम रात तक पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। हमारी मेंटेलिटी बहुत कमजोर है, और दुनिया जो कर रहा है अभी, जितनी जल्दी बदलाव कर रही है, जैसे नए बदलाव हो रहे हैं, हम जो गांव के लोग हैं उस बदलाव में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत पीछे छूट जाओगे। अब पीछे छूट जाओगे ना तो इतना स्पीड से दुनिया चल रहा है ना, पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी जिंदगी हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि आगे रहस्यमय, जैसे अभी इतने बच्चे हो, यहाँ से बोल दो कि अपना रेलवे का टिकट काट लो, तो अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं है। लेकिन शहर में जाओ ना, बच्चा काट रहा है। मोबाइल सबके पास लगभग है, सब लगभग मोबाइल चलाते हो, लेकिन काम का चीज नहीं जानते हो। बेकाम का चीज, व्हाट्सएप पर बैठ के चैटिंग करना, ये सब चीज, तो उन जगहों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आउटपुट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेंटलिटी, जो हमारा मन है, दिमाग है, वो ऐसी जगहों पे एंगेज होने की आदत बना लिया है। इन आदतों को छोड़ दोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। बस आदतों को सिर्फ छोड़ना है। एक बार ध्यान में रखोगे तो क्या होगा कि आदत बहुत अच्छे से बदल सकते हो। एक चीज, मैं गौतम बुद्ध का एक कोट मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मिल जाता है तो मैं रखा था इसमें। क्या उन्होंने कहा था एक बार, उन्होंने कहा था एक पल एक दिन को बदल सकता है। अगर सुबह का एक पल, 1 मिनट, 2 मिनट सही सोच के साथ जागृत हो जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा उसी में चल जाएगा। दिन भर अगर बिगड़ने ना दो तो और किसी कंडीशन में ला करके। दूसरा बोल रहे हैं कि एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। अगर एक दिन सही से, दिन भर, हमने कई बार कहा कि 24 घंटे ये करके देख लो, लेकिन कोई उसमें से आधा घंटा सक्सेस हुआ, कोई 1 घंटा सक्सेस हुआ, उसके बाद नहीं किए लोग। तो एक दिन पूरा करके तो देखो। उसके बाद कहता है कि अगर एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। अगर एक जीवन लगा दो काम करने में अच्छा, तो पूरा दुनिया इस सृष्टि में चेंज आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करोगे तो तभी जा करके
ये होगा। तो अभी पढ़ाई कर रहे हो लोग ना, रोज रोज बोलता हूं कम से कम अपने जीवन को बदलो। और मेरे पास यहाँ पे आके पढ़ रहे हो लोग, तो एक बात एकदम दिमाग में ये बात डाल लो कि मुझे किसी से काम नहीं मांगना है, मैं खुद काम क्रिएट करूंगा, काम क्रिएट करूंगी और मुझे दूसरों को काम देना है। क्योंकि इस दुनिया में वही आगे बढ़ रहे हैं जो दूसरों को काम देने के लायक बन रहे हैं। और काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें काम क्रिएट करना पड़ेगा। खाली काम हम मांग रहे हैं, कहां से काम इतना आएगा। हम सरकार से भी काम मांगे जा रहे हैं, कहां से सरकार काम दे इतना। काम हम क्रिएट करेंगे ना। सरकार हमसे उम्मीद कर रही है, हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे होगा। सरकार हमें दे रही है, वो बहुत सुविधा दे दी है। उन सुविधाओं को यूज करके हमें बड़े से बड़े काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे देश में, हमारे देश के बच्चे मतलब मेहनत करके नए नए चीजें आविष्कार कर लेते तो हम विदेशों में क्यों जाते। हाँ, अभी भी हम अमेरिका इंग्लैंड की तरह हमारे पास सुविधाओं की कमी है, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वालों ने भी इसी तरह की कमियों में ही करते 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 आज सुविधा पूरा किए हैं। हम तो खाली विदेशों से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, जबकि हमारे देश में लोगों का दिमाग, ये बात पता है कि दुनिया से सबसे तेज दिमाग हम लोगों का है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मन को कहीं और लगा रहे हैं, अपने दिमाग को कहीं और लगा रहे हैं। तो बस ये छोटी सी बात मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मन को लगातार उस काम पे लगाए जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो करना जरूरी है। करना चाह रहे हैं भी नहीं, जो करना जरूरी है यही करेंगे तो जीवन सुधरेगा। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बाद में बड़ी पछतावा होगा। बस ये छोटा सा संदेश मैं देना चाह रहा था। थैंक यू। अगर 10 मिनट तक शांति से बात को समझ रहे हो तो शायद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और वो क्या है कि आज स्टूडेंट्स को काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ाई से लेकर के अलग अलग तरीके के जो भी काम कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स करने के लिए तैयारी नहीं है। उनका मेंटलिटी, उनका मन कहाँ लगा हुआ है वो तो वो जानते हैं। उनको टीचर्स, पेरेंट्स जबरदस्ती करवा रहे हैं, तब जाके वो कर रहे हैं। तो बताओ सफलता कैसे मिलेगी। हम लोग जैसे यहीं पर हो गया, योग के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। साधना के लिए बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। एग्जाम के लिए बुलाओ, बच्चे नहीं आते हैं। रेयर बच्चे आते हैं, आते तो हैं, कुछ आते हैं, लेकिन उनको सक्सेस चाहिए सबसे पहले। जो बच्चा सफलता पाने की तैयारी करने के स्थान पे सबसे बाद में जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, वो बच्चा सफलता पाने की लाइन में सबसे पहले खड़ा होना चाह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है। तुम हर घड़ी जिस लाइन में आ रहे हो उसी लाइन में हर घड़ी आओगे। ये नहीं कि मन चाह लाइन लग जाए, ऐसा प्रकृति में नहीं होता है। अगर बच्चा हर जगह पहले काम करना जाए, सुबह पहले उठता है, पहले काम करने के लिए तैयार है, पहले मेहनत करने के लिए तैयार है, पहले रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो पहले रिवार्ड भी मिलेगा, पहले वो सक्सेस भी होगा। अभी हम लोग केवल उम्मीद कर रहे हैं दूसरों से। आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। पहले तो माता पिता से उम्मीद कर रहा है, फिर समाज से उम्मीद कर रहा है, फिर सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार हमें ये सुविधा नहीं दे रही है, हमें वो सुविधा नहीं दे रही है। आज से अगर हम 50 साल बाद में जाएं, 50 साल बाद मतलब पहले, चाहे 100 साल पहले अगर हम जाएं, 200 साल पहले जाएं, तो उस समय लोगों के पास कोई सुविधा ही नहीं था। अगर उस समय लोगों के पास सुविधा नहीं था तो वो लोग इतना काम कैसे किए, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को कैसे बनाए, किस तरह से बनाए। उनके पास जब ये सुविधा नहीं था तो नहीं था, मेहनत कर करके सब बना दिए।
इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं था, तब भी काम किए लोग। आज हमारे पास सब कुछ है, इतनी सुविधा है हमारे पास। हम आज एक पूरी तरह से कहें तो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन सेकंडों में हम ले रहे हैं। हमारे पास एक से एक जुगाड़ है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, अनेक तरह के हमारे पास संसाधन हैं। कुछ पता नहीं है तो हम फट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी चीज के बारे में हम पता कर ले रहे हैं, फिर भी हमारी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी जो है वो बहुत कमजोर है। हम मेंटल रूप से बहुत कमजोर हो जा रहे हैं, और मेंटल रूप से कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सुविधावादी होते जा रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं आराम से जीने के लिए। खाना पीना रहना कपड़ा, ये सब आज की दुनिया में फैशन दिखावटी चीजें हैं, जो दिखावा की चीजें वो सब हमें मिल जा रहा है। मोबाइल है, हमें जरूरत नहीं है फिर भी मोबाइल मिल जा रही है। दिन भर में, अरे मैं मोबाइल रखता हूँ, दिन भर में मैं इतना काम है मेरे पास, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट का इसका सही यूज होता है मेरे पास। बाकी इसका कोई यूज नहीं रह जाता है मेरे पास। दिन भर मेरे पॉकेट में ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, कभी कोई रिकॉर्डिंग लगा दिया तो आधा एक घंटा के लिए हो गया यूज, वरना उसका कोई यूज नहीं है। उससे ज्यादा बात करने का मेरे पास लोगों से टाइम नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को देखो तो दिन भर बेचारा लगा हुआ है। तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे सक्सेस मिलेगा? जिस चीज पे काम करना है उस चीज पे तो आप लोगों का फोकस है ही नहीं। बेमतलब की बातचीत में बहुत ज्यादा फोकस है। रात भर आज तक इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, कुछ लोग 12th में हो, कुछ लोग 11th में हो, कुछ लोग 9th में हो, 10th में हो। रात भर में कितने बार, मतलब कितने बार रात भर पढ़े हो? आज तक कोई बता दो रिकॉर्ड। एग्जाम के दिन भी रात भर नहीं पढ़ के गए होंगे, एक दिन में नहीं। लेकिन कितने शादियों में रात भर जग गए हो, 2-2 रात जग गए हो। तो कहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो उन शादियों में? कितनी पूजा में जग गए हो। रात को अगर पढ़ने के लिए कहीं बुलाया जाए तो तुम्हारे घर वाले आने जाने नहीं देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा देखने के लिए और कोई पूजा पाठ में है, वहां तुम रात भर टाइम। मैं नहीं कहता कि सब बुरा बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी है तो ये भी जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। वो तो 2 साल बाद में भी, पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि वो पूजा हर साल आते हैं, हर साल जाएंगे। कोई भी पूजा, मैंने एक सिर्फ दुर्गा पूजा का नाम लिया क्योंकि हमने देखे हैं रात को भी यहाँ लोग पूजा के लिए आते हैं, रात को बहुत रात तक आते हैं लोग, तो वहां पे हम आ जाते हैं। लेकिन हम रात तक पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। हमारी मेंटलिटी बहुत कमजोर है, और दुनिया जो कर रहा है अभी, जितनी जल्दी बदलाव कर रही है, जैसे नए बदलाव हो रहे हैं, हम जो गांव के लोग हैं उस बदलाव में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत पीछे छूट जाओगे। अब पीछे छूट जाओगे ना तो इतना स्पीड से दुनिया चल रहा है ना, पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी जिंदगी हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि आगे रहस्यमय, जैसे अभी इतने बच्चे हो यहाँ से बोल दो कि अपना रेलवे का टिकट काट लो, तो अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं है। लेकिन शहर में जाओ ना, बच्चा काट रहा है। मोबाइल सबके पास लगभग है, सब लगभग मोबाइल चलाते हो, लेकिन काम का चीज नहीं जानते हो। बेकाम का चीज, व्हाट्सएप पर बैठ के चैटिंग करना, ये सब चीज, तो उन जगहों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आउटपुट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेंटलिटी, जो हमारा मन है, दिमाग है, वो ऐसी जगहों पे एंगेज होने की आदत बना लिया है। इन आदतों को छोड़ दोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। बस आदतों को सिर्फ छोड़ना है। एक बार ध्यान में रखोगे तो क्या होगा कि आदत बहुत अच्छे से बदल सकते हो। एक चीज, मैं गौतम बुद्ध का एक कोट मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मिल जाता है तो मैं रखा था इसमें। क्या उन्होंने कहा था एक बार, उन्होंने कहा था एक पल एक दिन को बदल सकता है। अगर सुबह का एक पल
1 मिनट 2 मिनट सही सोच के साथ जागृत हो जाओ तो पूरा दिन तुम्हारा उसी में चल जाएगा। दिन भर अगर बिगड़ने ना दो तो और किसी कंडीशन में ला करके। दूसरा बोल रहे हैं कि एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। अगर एक दिन सही से दिन भर, हमने कई बार कहा कि 24 घंटे ये करके देख लो, लेकिन कोई उसमें से आधा घंटा सक्सेस हुआ, कोई 1 घंटा सक्सेस हुआ, उसके बाद नहीं किए लोग। तो एक दिन पूरा करके तो देखो। उसके बाद कहता है कि अगर एक जीवन दुनिया को बदल देगा, बदल सकता है। अगर एक जीवन लगा दो काम करने में अच्छा, तो पूरा दुनिया इस सृष्टि में चेंज आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करोगे तभी जा करके ये होगा। तो अभी पढ़ाई करने वालों ना, रोज रोज बोलता हूं, कम से कम अपने जीवन को बदलो। और मेरे पास यहाँ पे आके पढ़ रहे हो लोग, तो एक बात एकदम दिमाग में ये बात डाल लो कि मुझे किसी से काम नहीं मांगना है, मैं खुद काम क्रिएट करूंगा, काम क्रिएट करूंगी, और मुझे दूसरों को काम देना है। क्योंकि इस दुनिया में वही आगे बढ़ रहे हैं जो दूसरों को काम देने के लायक बन रहे हैं। और काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें काम क्रिएट करना पड़ेगा। खाली काम हम मांग रहे हैं, कहां से काम इतना आएगा? हम सरकार से भी काम मांगे जा रहे हैं, कहां से सरकार काम दे इतना? काम हम क्रिएट करेंगे ना। सरकार हमसे उम्मीद कर रही है, हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे होगा? सरकार हमें दे रही है, वो बहुत सुविधा दे दी है। उन सुविधाओं को यूज करके हमें बड़े से बड़े काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे देश में, हमारे देश के बच्चे मतलब मेहनत करके नए नए चीजें आविष्कार कर लेते तो हम विदेशों में क्यों जाते? हाँ, अभी भी हम अमेरिका इंग्लैंड की तरह हमारे पास सुविधाओं की कमी है, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वालों ने भी इसी तरह की कमियों में ही करते 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 आज सुविधा पूरा किए हैं। हम तो खाली विदेशों से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, जबकि हमारे देश में लोगों का दिमाग, ये बात पता है कि दुनिया से सबसे तेज दिमाग हम लोग का है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मन को कहीं और लगा रहे हैं, अपने दिमाग को कहीं और लगा रहे हैं। तो बस ये छोटी सी बात मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मन को लगातार उस काम पे लगाए जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो करना जरूरी है। करना चाह रहे हैं भी नहीं, जो करना जरूरी है यही करेंगे तो जीवन सुधरेगा। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बाद में बड़ी पछतावा होगा। बस ये छोटा सा संदेश मैं देना चाह रहा था। थैंक यू।